परपेंडिकुलर, बट यहाँ से आप देखेंगे कि ए आर थीटा बनाता है, तो ए आर और ए रो के बीच में 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम है, तो इसमें आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको निकालना है व्हाट इज ए आर, तो हमने क्या कहा, ए आर को आपको फंक्शन ऑफ रो फाई जेड लिखना है ऐसा। ठीक है, तो हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो ए आर है इसको रो फाई जेड में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रो और फाई परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फाई कंपोनेंट आएगा नहीं, है ना। ए आर इज परपेंडिकुलर टू ए फाई है, तो ए आर को लिखा, देखिए ए आर को, ए रो को इधर ले जाना है, तो ए आर और ए रो के बीच में 90 माइनस थीटा है, तो हम लिखेंगे ए आर इज ए रो cos 90 माइनस थीटा, तो ये sin थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए ए रो sin थीटा करके आ गया। फिर यहाँ से देखिएगा ए आर और ए जेड के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ से ए जेड cos थीटा आ जाएगा ऐसा, तो ये आपका ए आर आ जाएगा। सिमिलरली फिर ए फाई होता है ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, और सिलिंड्रिकल में भी सेम मतलब होता है, तो आपने ये लिखा ना ए थीटा को फाई को हमने लिख लिया, ए आर को लिख लिया, आप थीटा को लिखेंगे, तो थीटा को लिखना है इसके टर्म में, तो ए रो और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो ए थीटा इज ए रो cos थीटा, है ना। फिर ए जेड और ए थीटा के बीच में ये पूरा 90 है, फिर ये तो 90 प्लस थीटा करके, तो 90 प्लस थीटा करके आप लिखोगे ए जेड cos करके ना, cos 90 प्लस थीटा ए जेड, तो ये आ जाएगा माइनस sin थीटा करके, तो इसे माइनस ए जेड sin थीटा करके लिखेंगे। तो ये वाली वैल्यूज को यहाँ आपको पुट करना है। ठीक है, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ए जो है, अब इसको हम जो स्फेरिकल में लिखे हैं, ए सिलेंड्रिकल है, ए स्फेरिकल जो दिया है ना, उसमें आप क्या कर दीजिए, ए आर है, तो ये ए आर की वैल्यूज को रख दीजिए। सो ए रो क्या आ गया sin थीटा प्लस ए जेड cos थीटा, ऐसा ये वैल्यू रख दिया, देन प्लस ए थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप, सो दैट इज ए रो cos थीटा माइनस ए जेड sin थीटा, ऐसा। ठीक है, देन प्लस ए फाई हम हो रहे हैं ऐसा, इस तरह से। तो ये देखिएगा, आप इसको रो वाइज अलग कर दीजिए, और जो है आप जो है सिलेंड्रिकल में करना है ना, तो आप जो है यहाँ पे इसको ए थीटा की वैल्यू लिखा। ठीक है, फिर ए फाई, तो इसमें आप जो रो फाई जेड अलग निकाल लीजिए। ठीक है, रो फाई जेड अलग निकालेंगे, वो आंसर हो जाएगा। सो ए सिलेंड्रिकल में देखिए, तो ये सिलेंड्रिकल में आ जाएगा ऐसा, ए सिलेंड्रिकल इज इक्वल टू रो कंपोनेंट अलग कर लीजिए, ये रो जहां है वो अलग कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ए आर sin थीटा प्लस ए थीटा cos थीटा ए रो। तो ये जो मिला है ये हमारा हो जाएगा कैपिटल ए रो, है ना। तो ये सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा, ए रो आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है। देन प्लस फाई वही होता है, तो ए फाई ये सेम रहेगा। ठीक है, अब जेड कंपोनेंट है, तो जेड के लिए आप लिख लीजिए, यहाँ पे जो जेड कंपोनेंट है, तो ये आ जाएगा आपका ए आर cos थीटा माइनस जो है यहाँ पर ए थीटा sin थीटा, और फिर ये ए जेड ऐसा। तो ये जो है ब्रैकेट जो मैं बॉक्स में कर रहा हूं, दिस इज कैपिटल ए जेड। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन हो गया, मतलब हम जो बोल रहे हैं कन्वर्जन आपको निकालना था ए वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, दैट इज व्हाट ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड आ गया ऐसा। तो इस तरह से आप निकालेंगे इसे। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। सो दिस विल बी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हो गया, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल में आ गया। अब यहीं से जैसे मैंने कहा था कि हम जो है इसका क्या निकाल सकते हैं, हम लोग कार्टेशियन भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कार्टेशियन निकाल कर दिखा रहा हूँ, कार्टेशियन आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने सिलेंड्रिकल निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं इसको हम कार्टेशियन कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन में सो ए वेक्टर हमें चाहिए कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, ये चाहिए, तो क्या करिए, यहाँ पे जो है ए आर का रो के टर्म में लिखा है, इसको जो ए रो है उसको फिर आप जो है रो फाई को आप एक्स वाई जेड के टर्म में कर दीजिए। तो देखिए मैं कर रहा हूँ ए आर इज इक्वल टू, यहाँ से जाना है हमको ए रो sin थीटा ए जेड cos थीटा, तो ये sin थीटा लिखा, ए रो की वैल्यू तो ए रो की वैल्यू दिस वैल्यू, ए रो इज x cos y प्लस ए वाई sin phi, यहाँ से अपने को लिखना है। सो यू विल राइट हियर लाइक ax दैट इज cos phi प्लस ए वाई sin phi, ऐसा इस तरह से। तो ये ए आर ए रो sin थीटा ये वाला टर्म हो गया प्लस, है ना, प्लस लिखेंगे। अब ये ए जेड cos थीटा, इसको तो रहने ही देंगे हम लोग एज इट इज, क्योंकि ये जेड कंपोनेंट। तो देखिए एक्स कंपोनेंट आ गया y,
जेड कंपोनेंट दोनों आ गए इसमें, ठीक है। आप चाहे तो इसको ओपन कर दीजिए। सो ए आर इज इक्वल टू, आ जाएगा आपके पास साइन थीटा cos phi ax प्लस साइन थीटा साइन phi ay प्लस cos थीटा az। ये देखिएगा, तो ए आर कन्वर्ट हो गया है ax के फॉर्म में, ay और az के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारा ए आर को हमने ax ay az के टर्म में लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो sin थीटा cos phi है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा x y z के टर्म में, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ए आर हो गया, आपने लिखा, ठीक है, ए आर लिखा। देन यहाँ पे ए थीटा को लिखते हैं। सो ए थीटा की वैल्यू जो है, अगेन ए थीटा इज cos थीटा, अगेन एरो है, एरो यहाँ से, तो एरो की वैल्यू जो है अगेन यहाँ पे देखिएगा ax cos phi प्लस ay sin phi करके है, ये लिखेंगे अपन, ठीक है। देन माइनस az sin थीटा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आप फिर इसकी a थीटा की वैल्यू लिख दीजिए। सो a थीटा x कंपोनेंट अलग कर लीजिए, तो ये cos थीटा cos phi आया, ax प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका ay वाला जो टर्म है cos थीटा sin phi ay माइनस sin थीटा az, माइनस sin थीटा az। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जो है आपका, ये आ गया आपका a थीटा का आ गया, ठीक है, a थीटा का आ गया। नाउ व्हाट यू विल राइट लाइक a phi, तो a phi हम लोग ये लिखेंगे ऐसा, a phi इसकी वैल्यू लिखेंगे a phi, ठीक है। तो यहां पर आप उसको a phi की वैल्यू ये लिखेंगे। तो आपको अब चाहिए हमको, जैसे यहां पर हम जो बोल रहे हैं, आपको क्या चाहिए, कार्टेशियन में चाहिए ना। तो कार्टेशियन में जब लिखेंगे a वेक्टर दैट इज इन कार्टेशियन, जो हमें स्फेरिकल में दिया था, a स्फेरिकल है ना, जिसमें हम बोलते थे ar स्मॉल ar, तो स्मॉल ar में ये पूरी वैल्यू लिख देंगे हम। तो याद आएगा आपका sin थीटा cos phi ax प्लस sin थीटा sin phi ay देन प्लस cos थीटा az, है ना। ये आ गया आपका जो है r कंपोनेंट आ गया, देन प्लस a थीटा, थीटा कंपोनेंट r थीटा phi रहता है, a थीटा तो a थीटा के पूरा ये लिखेंगे। सो दैट इज cos थीटा cos phi ax प्लस cos थीटा sin phi ay माइनस sin थीटा az, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, a थीटा को भी लिख दिया हमने, a थीटा को भी आपने लिख दिया, a थीटा को भी आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्लस ar a थीटा a phi लिखते, तो a phi को हम क्या लिखेंगे, दिस इज a phi, तो ये आ जाएगा आपका माइनस sin phi ax प्लस ay cos phi, ये आ जाएगा माइनस sin phi x प्लस a। तो इसको आप अरेंज कर देंगे x कंपोनेंट वाइज y कंपोनेंट वाइज, तो आपका कार्टेशियन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें z आएगा नहीं, क्योंकि रो a phi और az परपेंडिकुलर होता है, a phi इज परपेंडिकुलर टू az, है ना, इसलिए यहाँ पे az आएगा। तो इसको ओपन कर दीजिए, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा। सो a वेक्टर इन कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ar sin थीटा cos phi प्लस a थीटा cos थीटा cos phi, है ना, ये आ गया आपका पूरा आ जाएगा। कौन सा जो टर्म है, पूरा x टर्म को लिखना है आपको, माइनस ये वाला बचा हुआ है ना। तो ये टर्म हो गया आपका ax और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस a phi sin phi, ऐसा। देन ax, तो ये जो पूरा टर्म आएगा, दिस होल टर्म दैट विल बी इक्वल टू ax, कैपिटल ax, तो x कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, x कंपोनेंट हो जाएगा। देन प्लस हम आप y कंपोनेंट को करते हैं, y कंपोनेंट को, तो यहाँ पे a थीटा cos थीटा sin phi, ये वाला टर्म लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर ये वाला टर्म लिख रहे हैं, अब पहले मैं ar वाला टर्म लिख देता हूं। सो ar दिस टर्म, सो दैट इज sin थीटा sin phi, फिर आई एम राइटिंग दिस टर्म, सो दैट इज प्लस a थीटा cos theta sin phi, I wrote, and here that is what, क्या लिखना है हमको, कौन सा टर्म लिखना है, ay टर्म के लिए लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर देखिएगा ay टर्म में ये है,
यहाँ पर। सो दिस इज प्लस a5 cos phi, ये आ गया आपका a1। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया, दिस होल एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल टू a कैपिटल Y। तो a कैपिटल Y हो गया इसका, ठीक है। देन प्लस, अब आपके पास क्या है लास्ट में, यहाँ पे देखिएगा कौन सा टर्म बचा, जेड टर्म लिखना है, जेड टर्म है ना। तो जेड टर्म के लिए लिखते हैं, सो यहाँ पर आएगा AR cos थीटा। नाउ आई एम राइटिंग जेड टर्म। तो जेड टर्म देखिएगा यहाँ पे लिखा और यहाँ पर है, इसमें तो है नहीं, फाइव वाले में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं लिखा माइनस a थीटा sin थीटा एंड दैट इज AZ। तो ये मेरा टर्म हो गया, दिस इज AZ, A कैपिटल Z टर्म, ठीक है। तो इस तरह से हमको बनाना है इसको, इस तरह से यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू सॉल्व दिस। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। फिर यहां से यू कैन से, so here you can say that a vector in Cartesian system you wrote here that is ax, where ax value ये रहेगा पूरा, आपको पता है ये वैल्यू पूरा यहां से यहां तक पूरा, then plus ay, तो ये पूरा आपका ay हो जाएगा, ये वाला ar sin theta sin phi plus a theta cos theta sin phi plus a phi cos phi ये पूरा हो जाएगा, then plus az, so this will be AR cos थीटा माइनस a थीटा sin थीटा, ये AZ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल कैसे जाएंगे, सेम फिर सिलेंड्रिकल से उसी को हमने कार्टेशियन में किया। तो आप मतलब स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल टू कार्टेशियन आप जो है कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब जस्ट रिवर्स देखते हैं, रिवर्स में अब नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स में, है ना। पहला केस देखते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में देखते हैं। सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में कैसे जाएंगे ये देखते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल मतलब हमें दिया है गिवन ए वेक्टर दिया है, दैट इज ए रो प्लस a5 प्लस AZ दिया ऐसा, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है A वेक्टर दैट इज इक्वल टू, हमें जो निकालना है क्या निकालना है, स्फेरिकल बोल रहा है ना, मतलब हमें AR प्लस a थीटा प्लस a5। तो ये देखिएगा a5 वाला टर्म तो कॉमन है, ये हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a रो को जो है AR और जो है हम लोग a थीटा के टर्म में लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी दिया रहेगा गिवन, यहाँ पे a रो की वैल्यू जो है हमको इसके टर्म में AR और मतलब AR के टर्म में लिखना है और a थीटा के टर्म में लिखना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, सो a रो इज AR और a रो के बीच में 90 माइनस थीटा है, तो इसको मैं लिखूंगा cos 90 माइनस थीटा AR करके। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज sin थीटा AR बनाएंगे, है ना, इसके लिए। फिर a रो और a थीटा के बीच देखिएगा एंगल थीटा है, तो a रो इज cos थीटा a थीटा, है ना। तो a रो इज प्लस, यहां पे आ जाएगा cos थीटा a थीटा ऐसा, ठीक है। z कंपोनेंट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखोगे प्लस az तो cos 90 की जरूरत नहीं है हमको, AR a थीटा के टर्म में लिखना। फाई के टर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फाई होता है और a रो और a5 परपेंडिकुलर होता है, तो आप a रो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे जो AZ है उसको कन्वर्ट करेंगे AZ, स्मॉल AZ को। तो AZ देखिएगा AR और AZ में थीटा का एंगल, तो क्या आ जाएगा cos थीटा AR करके आ जाएगा यहाँ पर। देन फिर AZ को a थीटा के टर्म में, तो ये 90 प्लस थीटा है, तो cos 90 प्लस थीटा a थीटा करेंगे, सो दैट इज माइनस sin थीटा a थीटा ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा स्फेरिकल में। सो a वेक्टर देखिए इन स्फेरिकल, अब ये स्फेरिकल हो गया, सो a रो जो की वैल्यू था उसको पुट कर दीजिए, सो दैट इज sin थीटा AR प्लस cos थीटा a थीटा, है ना। देखिएगा तो इसमें क्या हम वैल्यू रख रहे हैं, a रो की वैल्यू प्लस, फिर 5 होता है तो इसको पॉजिटिव रहने दीजिए, देन प्लस AZ जो z कंपोनेंट है उसकी वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ पे आ गया ये cos थीटा AR माइनस sin थीटा a थीटा ऐसे आएगा। इसको ओपन कर दीजिए और वही फिर हमारा आंसर हो जाएगा। सो a स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमको r थीटा फाइनल लिखना है,
सो दिस इज ए रो साइन थीटा, आर कंपोनेंट निकालिए इस तरह से, प्लस ए जेड कॉस थीटा, ये आ गया आपका क्या हो गया, सो दिस इज ए कैपिटल ए आर, है ना, रेडियल पार्ट आर, स्मॉल आर कंपोनेंट आ गया आपका, ये देखिए स्मॉल आर कंपोनेंट आपका ये बन गया। देन प्लस आर थीटा फाई में करते हैं हम लोग, फाई के बाद में लिखते हैं, तो अब नेक्स्ट में लिखते हैं हम लोग थीटा कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा ए रो cos थीटा माइनस ए जेड sin थीटा, सो दिस इज ए थीटा, तो ये मेरा कैपिटल ए थीटा आ गया, देखिए ए थीटा आ गया, ठीक है। एंड ये आ गया आपका ए आर ए थीटा और ए फाई से फाई, ऐसा, तो ये इसको जरूरत नहीं है, तो हमने निकाल लिया है ना यहाँ पे। सो ए वेक्टर जो स्फेरिकल में चाहिए था आपने निकाल लिया, तो दैट इज ए आर प्लस ए थीटा प्लस ए फाई तो वही है, सो ए आर ये है और ए थीटा जो है आपका ये वाला, ऐसा। तो इस तरह से आप जो है किसमें चले गए, इसमें चले गए, आप चले गए सिलिंड्रिकल में चले गए, ठीक है, तो सॉरी स्फेरिकल में चले गए, ठीक है। तो हमको जो दिया था सिलिंड्रिकल में दिया था, स्फेरिकल निकाला। अभी इससे जस्ट पहले हमने देखा था कि आपको स्फेरिकल दिया तो सिलिंड्रिकल में चाहिए, अब सिलिंड्रिकल दिया तो उससे स्फेरिकल में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट कैपिटल ए आर रेडियल कंपोनेंट, दिस इज थीटा कंपोनेंट एंड दिस इज फाई कंपोनेंट, आर थीटा फाई के टर्म में लिखते हैं, तो ये कन्वर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कार्टेशियन में करना हो डायरेक्ट, है ना। कार्टेशियन में हमको दिया है आपको सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन में तो बता चुका हूं मैं, डायरेक्ट आपको बताता हूं स्फेरिकल टू कार्टेशियन में, ठीक है, वो भी देख चुके हैं हम लोग अभी जस्ट स्फेरिकल। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग कार्टेशियन टू, इसके पहले वाले में तो अभी अपन ने देखा था स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल से फिर कार्टेशियन में देखा था, तो अब रिवर्स देखते हैं कार्टेशियन टू स्फेरिकल। कार्टेशियन टू स्फेरिकल मतलब हमें दिया है ए वेक्टर, कार्टेशियन में दिया है दैट इज ax प्लस ay प्लस हेलो, हाँ आ गया नेटवर्क, फिर थोड़ी देर चली गई थी शायद, सुनाई दे रहा है, आई एम ऑडिबल, हेलो, यस सर, हाँ ठीक है। यस तो सर, अब देखिए हम लोग जो है कार्टेशियन टू स्फेरिकल देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है, वेट करते हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रही है, तो हमें स्फेरिकल चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, x को ay मतलब ax ay है सर, कुछ नहीं सर, ब्लर है, बहुत ब्लर हो रहा है ना, नेटवर्क इशू है, वो ठीक हो जाएगा अपने आप चलते चलते में, ठीक है। तो ax ay az, और इसको हमने क्या कहा, फंक्शन आप आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ar जो है a थीटा a फाई, ऐसा मतलब हर को r थीटा फाई में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ r थीटा फाई में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट हमको तो मालूम नहीं है, तो आप क्या करिए, इसको पहले स्फेरिकल के टर्म में लिखिए, है ना। तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, सो ax यू राइट हियर, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए, तो ax को हम लोग लिखते हैं पहले सिलिंड्रिकल के टर्म में, तो ये क्या लिखोगे आप, a रो a फाई होगा, तो ये आपका माइनस a फाई साइन फाई का है। तो आप पहले x ay को लिख लीजिए, तो ay जब लिखोगे तो ये जो है 90 माइनस फाई, तो ये साइन फाई, और यहाँ पे a रो आ जाएगा और इसका प्लस cos फाई, ये आपका आ जाएगा cos फाई दैट इज a फाई, ऐसा करना ay, ठीक है, ax ay इस तरह से आप लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट जो है उसको कन्वर्ट कर दीजिए, और यहाँ पे देखिएगा
ए जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, ए जेड को यहां से, ए जेड को यहां से हमको आर थीटा फाई में लिखना है, तो ए जेड आ जाएगा आपका यहां से cos थीटा ए आर, और फिर ए जेड और ए थीटा के बीच में 90 प्लस, तो यहां आता है माइनस साइन थीटा ए थीटा ऐसा। तो इसको आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो डायरेक्ट है यहां पे आप लिख लीजिए। सो ax इज इक्वल टू, आप यहां पे लिखेंगे ए रो cos फाई माइनस ए फाई साइन फाई, ये आएगा, ठीक है, x की वैल्यू जो है। तो अभी क्या है, ये r थीटा फाई में नहीं है, फाई तो आ गया, बट हमें r थीटा कंपोनेंट नहीं मिला है, ar और a थीटा नहीं मिला है हमको। तो आप क्या करिएगा, a रो को कन्वर्ट कर देना है, फिर a रो को, है ना, जो अभी हमने a रो को लिखा था, तो a रो यहीं पे, यहाँ पे क्या होगा, a रो की वैल्यू a रो यहाँ पे पुट करेंगे। व्हाट इज a रो ये हम निकाल चुके थे, सो दैट इज sin थीटा ar, है ना, प्लस a थीटा के टर्म में प्लस cos थीटा a थीटा, ये तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ax इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका cos फाई, और a रो की वैल्यू डाल दीजिए, सो sin थीटा ar प्लस cos थीटा a थीटा, ये वाला टर्म हो गया, देन माइनस sin फाई a फाई, इसको ओपन कर दीजिए आप। सो ax इज इक्वल टू, ये आ गया आपका sin थीटा cos फाई ar, ये देखिए ar टर्म आ गया, और फिर यहाँ पे प्लस cos थीटा cos फाई a थीटा टर्म आ गया आपका a थीटा, ये वाला जो टर्म है a थीटा हो गया, एंड दैट इज माइनस sin फाई a फाई ऐसा। तो ये ax की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर ax की वैल्यू है ना, x की वैल्यू यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे ऐसा। नाउ नेक्स्ट है फिर ay, सो ay के लिए अगेन आप जो ay जो है, आपको ये वाला एक्सप्रेशन मालूम है, sin फाई a रो, ठीक है, देन प्लस cos फाई a फाई, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे a रो की वैल्यू डाल दीजिए, सो दिस इज sin फाई एंड नाउ व्हाट इज a रो, अभी जस्ट लिखा अपन ने a रो इज नथिंग बट दैट इज sin थीटा ar, फिर आपका प्लस cos थीटा a थीटा, है ना, a रो वैल्यू। तो ये a रो की वैल्यू आपने वहां पे लिख दिया a रो की, देन प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा cos फाई a फाई, इसको ओपन कर दीजिए, यू ओपन दिस, सो ay वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो ay जो है दैट इज इक्वल टू, ay जो है दैट इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, ay जो है आपको मिल जाएगा, ay वैल्यू दैट यू विल गेट, आपको ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा sin थीटा sin फाई, ये आपका ar आ गया, प्लस फिर यहाँ पे cos थीटा sin फाई a थीटा, देन प्लस cos फाई, तो ये आ गया आपका ay कंपोनेंट, ay, ठीक है। और az कितना आएगा, az इज दिस cos थीटा ar माइनस sin थीटा a थीटा। तो क्या करना है कि आपको जो है x को यहाँ पे ay को और az को पुट कर देना है, और आपको r थीटा फाई के टर्म में लिख देना है उसको, ar, तो ar से मल्टीप्लाई करेगा वो ar आ जाएगा, ठीक है, थीटा से मल्टीप्लाई a थीटा रहेगा, और फाई से मल्टीप्लाई a फाई रहेगा। तो इस तरह से आप उसको जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे और उसको प्रॉपर अरेंज करेंगे, यूनिट वेक्टर ar के लिए, यूनिट वेक्टर a थीटा के लिए a फाई, तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो कैपिटल AR, स्मॉल a थीटा के जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो कैपिटल A थीटा, और स्मॉल a फाई के जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो a फाई, वो लिख दीजिएगा। तो इस So now let's solve न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
जो रह गया था उसको आगे चलते हैं हम लोग। तो लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। सो डी 1.7 बना रहे थे हम लोग, उसमें ए पार्ट हो गया था। अब नाउ यू सी बी पार्ट। बी पार्ट कहता है, बी पार्ट कहता है, इसमें 2 पॉइंट दिए थे हमको ए पार्ट में। सी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, सी -3 to 1, ठीक था। और डी जो पॉइंट था, आर इज 5 और थीटा 20 डिग्री एंड फाई वाज -70 डिग्री, ये था, है ना। तो इसमें हमको सी स्फेरिकल पूछा था, सी। तो ए पार्ट में फाइंड सी का स्फेरिकल पूछा था। तो सी का स्फेरिकल में हमारा आंसर आया था जो है 3, आर की वैल्यू और थीटा की 74.5 डिग्री और फाई जो था दैट इज 146.3 डिग्री, ये आया, ठीक है। अब बी पार्ट क्या कर रहा है, फाइंड। बी पार्ट कर रहा है, ठीक है, फाइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ डी का रेक्टेंगुलर निकालना। डी का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ठीक है। डी का रेक्टेंगुलर चाहिए आपका, मतलब इसका डी चाहिए हमको एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए, ठीक है। एक्स वाई और जेड क्या होगा ये आपको चाहिए, ठीक है। एक्स वाई जेड चाहिए। तो आपको मालूम है रिलेशनशिप बिटवीन जो है आपका क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एंड जेड क्या क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर आपस में। तो देख लीजिए आप जो रिलेशन है वो पहले लिख लीजिए। आर जो होता है √x² + y² + z², ये था, ठीक है। देन व्हाट इज दिस आर थीटा फाई, जो थीटा था आप क्या लिखते थे, z = r cos थीटा करते हैं, है ना। मींस व्हाट, थीटा = cos इनवर्स z/r, ऐसा। एंड देन फाई = tan इनवर्स y/x, ऐसे लिखते थे, tan इनवर्स y/x लिखते थे, tan इनवर्स y/x लिखते थे आपको, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, x y और z निकालना है। बताइए कैसे निकालोगे x y z, कैसे निकालोगे आप लोग, बोलिए x कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे, बोलिए। डी दिया आपको, r is 5, थीटा is 20 डिग्री, फाई is -70 डिग्री। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, x y z चाहिए ना, x y z। कैसे निकालोगे, बोलिए जल्दी बोलो। हाउ विल यू कैलकुलेट, बोलो, कोई बता पाएगा, सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो हेलो, कोई सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, यस सर। हाँ बोलिए कैसे निकालोगे इसको, बताइए जल्दी बोलो। सर पहले z का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y/x = tan थीटा है तो y और x में रिलेशन मिल गया और z का वैल्यू मिल गया, फिर उसको ऊपर r² = x² + y² + z² पुट कर देंगे। करोगे वैसे करोगे कि आप पहले सिलेंड्रिकल निकालोगे, ये भी आप निकालिएगा। जो है आप क्या लिखते थे, x = क्या लिखते थे हम लोग, x = y = z = क्या है, याद है, बताया था यार, x = y = z = याद करिए। मैं डायग्राम बनाता हूं फिर से, है ना। ये देखिएगा ऐसे था, ठीक है, ये r था ऐसे, ये थीटा, तो ये z इधर बनता था, है ना। सो z लिखते थे हम लोग r cos थीटा, ये आ गया, r दिया आपका, ठीक है, ठीक है, z = r cos थीटा। तो r आपको दिया है, r is 5, so cos
थीटा आपको दिया है दैट इज 20 डिग्री, यहाँ पर पुट कर देंगे तो जेड आ जाएगा, ठीक है, ये आपका जेड निकल जाएगा। अब आती है बारी x इज इक्वल टू, फिर क्या लिखते हो आप, r, ये जो जेड आर cos थीटा होता है, ये फिर हमारा बनता था, ये जो पार्ट है ना, ये बनता था r sin थीटा, इसके पीछे एंगल फाई बनता था, तो यहाँ से फिर x निकालते, तो x इज r sin थीटा, sin थीटा cos फाई। हाँ यस ऐसे, तो हमको दिया हुआ है सब, r भी दिया है ना, तो x इज इक्वल टू, r दिया है आपको दैट इज 3, नहीं r 5 दिया है ना, d का पूछा है अभी d, तो r 5 रखेंगे यहाँ पे, sin 30 का 20 डिग्री और ये cos आपका -70 डिग्री, तो जो भी आएगा वो आपका x हो जाएगा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई। तो इस तरह से सारे वैल्यूज दिए हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। सो d वैल्यू आपको जो मिलेगा है ना, वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। सो d वैल्यू यू विल गेट 0.585 x वैल्यू, फिर y वैल्यू यू विल गेट -1.607, दैट वैल्यू यू विल गेट, एंड z इज इक्वल टू 4.70। तो ये आपका आंसर हो गया d का, इस तरह से निकालना, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले से आपको याद रहना चाहिए, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब सी पार्ट बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में, मतलब हमको डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी निकालना है ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका सी डी वेक्टर जो बनेगा उसका मॉड वैल्यू, ठीक है, सी डी वेक्टर। तो सी का देखिएगा ये हम निकाले हुए हैं ऑलरेडी, कार्टेशियन है ना, कार्टेशियन। तो यहाँ पे मैंने कहा कभी भी डिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या करते हैं, जब कभी भी डिस्टेंस निकालना हो हमको देखिए यहाँ पे सी और ये डी, ऐसा इसके भी डिस्टेंस निकालना, तो आप सी और डी का कार्टेशियन लिखेंगे, है ना। तो इसको मैं बोल देता हूँ x1 y1 z1। सो दिस वैल्यू इज -3 2 1, ये दिया हुआ ऑलरेडी है ना, ये पार्ट में दिया था c -3 2 1, और d जो है ऑलरेडी हमारा x2 y2 z2 मान रहे हैं, और ये भी निकाला आपने, है ना। तो d वैल्यू इज इक्वल टू दैट इज 0.585, देन -1.607, देन 4.70। तो ये x2 y2 z2 हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन c एंड d जब निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ, इसको इससे करना है, तो x2 x1 का होल स्क्वायर, मतलब 0.585 -3 तो +3 हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे वैल्यू रख देना है। देन y2 y1 का होल स्क्वायर, सो y2 इज -1.607 -2 का होल स्क्वायर, ऐसा प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो ये डिस्टेंस बिटवीन c एंड d भी आप निकाल देंगे। सो दिस वैल्यू यू विल गेट दैट इज 6.29, है ना। तो ये हो गया 6.29। तो ये कोऑर्डिनेट का था कन्वर्सन, कोऑर्डिनेट का कन्वर्सन था। ए पार्ट में इसका स्फेरिकल में जाना, स्फेरिकल में जाना है तो कार्टेशियन में जाना, है ना, उसका कोऑर्डिनेट्स है, और दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना। तो इस तरह से आप डिस्टेंस निकालेंगे। अब वेक्टर पे जाते हैं, वेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस पे बेस न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना हो तो इस तरह से आप चेंज करेंगे। अब आते हैं हम लोग वेक्टर का जो है कन्वर्सन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज D1.8 हेड लाइन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग वेक्टर टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, है ना, ट्रांसफॉर्म टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना है। ग्रीक में लिख रहा हूं उसको, है ना, एट द गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट्स बोल रहा है, एट गिवन पॉइंट्स, मतलब वो उसकी x y z दिया रहेगा, रो फाई z या r थीटा फाई दिया रहेगा, एट गिवन पॉइंट्स, है ना। रो फाई z या x y z में छोड़ना नहीं है, उस पॉइंट पे लिखना है। तो पहला है, ये हमको पूछा जा रहा है, इसमें a पार्ट है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज 10ax। तो इसको कोई वेक्टर ले लेते हैं, ऐसा a वेक्टर 10ax है, उसको कन्वर्ट करना है। सो a वेक्टर इज 10ax, इसको कन्वर्ट करना है स्फेरिकल में, है ना। 10ax कहां पर बोल रहा है, एट पॉइंट p का फिर जो है कोऑर्डिनेट दिया है हमको, p का जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
अनसॉर्ट है ये सब। p का जो है फिर हमको दिया है, दैट इज x इज -3, y इज 2 एंड z इज इक्वल टू 4, ये दिया है। ठीक है, z इज इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, z इज इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, किसमें करना है? स्फेरिकल में करना है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एट पॉइंट P। मतलब हमें ये दिया कार्टेशियन में, हमको किसमें चाहिए? ए वेक्टर इन स्फेरिकल चाहिए, ऐसा मतलब ये हमको चाहिए। दैट इज व्हाट AR प्लस A थीटा प्लस A फाई, ऐसा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको याद है ये कि नहीं है? आप देखिए फिर इसको जो है डायरेक्ट A वेक्टर है, दैट इज 10ax। इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 10। याद है ax का फंक्शन आप AR A थीटा A फाई लिखना है, या आपको याद नहीं है? याद नहीं है तो क्या करिए आप रो फाई 10 के टर्म में लिखिए इसको पहले। ठीक है, तो मैं अगेन यही काम कर रहा हूं, x ay, फिर ये a रो था यहां से फाई लेंगे, फिर से 90 माइनस फाई, यहां से फिर a फाई। ठीक है, तो ये एंगल आपका बन रहा था, दैट इज फाई। तो सबसे पहले आप x को a रो में कन्वर्ट कर लीजिए, a रो में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, a रो में, या तो अगर आपको याद है, मुझे याद है वैसे कितना होता है, अरे यहाँ पे x इज लिखते हैं हम लोग sin थीटा cos फाई AR, मतलब मैं डायरेक्ट, मुझे याद है x हम जो लिखते हैं दैट इज व्हाट sin थीटा cos फाई AR, ऐसा लिखते हैं, प्लस cos थीटा cos फाई a थीटा लिखते हैं, थीटा पार्ट, प्लस ax और a फाई के बीच में हमारा 90 प्लस फाई का होता है, तो ये आता है माइनस sin फाई a फाई, ऐसा होता है। लेकिन अभी आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसको रो के टर्म में लिख लीजिए। तो x की वैल्यू मैं यहीं पे लिख रहा हूं, सो दैट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? दैट इज a रो cos फाई यहां पे। ठीक है, x की वैल्यू a रो और फाई के टर्म में, दैट इज माइनस sin फाई a फाई, ऐसा ये लिखिए। इसको ओपन कर दीजिए, सो a वेक्टर आ जाएगा आपका 10 cos फाई a रो, फिर आ जाएगा माइनस 10 sin फाई a फाई। तो a फाई टर्म तो आ गया, अब a रो r थीटा फाई नहीं आया, तो क्या करेंगे? यहां से आप जो ये जो था हमारा az और फिर ये a रो और फिर यहां से दिस इज AR, ये थीटा एंगल था, ये 90 माइनस थीटा, फिर यहां से a जो है AR और a थीटा परपेंडिकुलर होते हैं, तो a थीटा ऐसे लगा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा बन जाता है ऐसा। तो a रो को हम इसके टर्म में लिख दीजिए आप यहाँ पे AR और a थीटा के टर्म। सो ये a वेक्टर दैट इज इक्वल टू 10 cos फाई, अब a रो की वैल्यू को डायरेक्ट डाल दीजिए, तो a रो कितना आ जाएगा? दैट इज sin थीटा AR प्लस, यहां पर प्लस करके प्लस आप देखेंगे cos थीटा a थीटा, देखिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका r कंपोनेंट, थीटा कंपोनेंट, और ये यहाँ पे मतलब a रो की वैल्यू लिखी है, दैट इज माइनस 10 sin फाई a फाई। इसको अरेंज कर देना है आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आंसर। सो a वेक्टर you got that is equal to 10 sin theta cos phi AR टर्म में। ठीक है, then plus 10 cos theta cos phi a theta, then minus 10 sin phi a phi, ये आ गया। ठीक है, आपका ये आ गया, तो ये आंसर नहीं है अभी, याद रखना। So this is AR छोड़ दिया। तो ये देखिए 10x को हमने कन्वर्ट कर लिया 10 sin थीटा का, लेकिन कहां पर बोल रहा है? At point what? You have to convert this at point. At what point? कहां पर बोल रहा है? ये आंसर नहीं होगा, आंसर में आपको यहाँ पे थीटा फाई की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। सो व्हाट इज थीटा निकालना पड़ेगा, व्हाट इज फाई निकालना पड़ेगा, एंड व्हाट इज, यहाँ पे देखिएगा फंक्शन ऑफ थीटा है, मैंने कहा था आंसर है थीटा फाई में नहीं होगा, एट पॉइंट P बोल रहा है, तो इसका हमको निकालना पड़ेगा r थीटा फाई भी निकालना पड़ेगा। सो P का, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है मेरा
थीटा फाई के टर्म में आ रहा है, तो मुझे बी आर थीटा फाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आर तो है नहीं कहीं पे, तो मुझे आर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आर की जरूरत नहीं है। और क्या लिखता हूं मैं, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखता हूं। तो थीटा मैं निकाल सकता हूं, सो थीटा इज इक्वल टू, यहां से निकालेंगे cos इनवर्स जेड जेड, ठीक है, cos इनवर्स जेड बाई cos इनवर्स जेड बाई आर। ठीक है, आर, तो आर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू दिया है हमको, देखिए एक्स वाई जेड तीनों दिया है, तो ये पुट कर देंगे, थीटा मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज फाई, सो फाई इज tan इनवर्स y बाई x, सो y इज 2 और x इज माइनस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखना है, कौन सा कोऑर्डिनेट में आ रहा है, xy माइनस x प्लस y माइनस 1। कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है देखिएगा, x नेगेटिव है मेरा और y पॉजिटिव है, तो ये मेरा इधर सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो इसमें प्लस 180 करते हैं इसको, ऐसा प्लस 180। तो थीटा और फाई आपको यहां से मिल जाएगा, थीटा एंड फाई यू विल गेट फ्रॉम हियर, थीटा एंड फाई। तो ये सारी वैल्यू यहां लिख दीजिएगा, sin थीटा, थीटा जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो जेड की वैल्यू 4 रखेंगे, आर की वैल्यू दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, जो भी आएगा आप लिख लीजिएगा। tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 180, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये फाई आ जाएगा, तो थीटा फाई आप यहां पुट करेंगे। ठीक है, थीटा फाई यू विल पुट हियर, और जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूं। सो इन दिस फैशन यू हैव टू सॉल्व दिस। सो a वेक्टर इन अ स्फेरिकल क्वाड्रेंट में आ गया, a वेक्टर इन स्फेरिकल जो कन्वर्ट हुआ, दिस वैल्यू आई एम राइटिंग, सो दैट वैल्यू यू विल गेट -5.57 AR minus 6.18 A theta, then minus 5.5 E R theta 5 में आ गया। सो इन दिस फैशन यू हैव टू कैलकुलेट। तो देखिए, मतलब ये जो A वेक्टर दिया था हमको, tan AX वो कन्वर्ट हुआ है ऐसे, कहां पे, at P जो भी दिया था वो कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। बी पार्ट देखिए, बी ट्रांसफॉर्म वेक्टर ए वेक्टर दैट इज tan ay है इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कहां पर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एट क्यू पॉइंट क्यू, उस कोऑर्डिनेट्स q का दिया है, रो दिया है, रो 5, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री और z इज इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, ए वाई देखिए ये वेक्टर है, कार्टेशियन में दिया है, कन्वर्ट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करने बोल रहा है, लेकिन उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको सिलेंड्रिकल में दिया है। ठीक है, सिलेंड्रिकल में दिया, तो हम आपस में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे, है ना। तो जो ए वाई की वैल्यू जो लिखते थे, आपको ए आर ए थीटा ए फाई के टर्म में उसको लिखना है और कुछ नहीं, ऐसे फंक्शन। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, मतलब आर थीटा फाई के टर्म में, और फिर यहां से आर थीटा फाई यहां से निकालना रहेगा, उसको पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व करेंगे बी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली सी पार्ट में ट्रांसफॉर्म ए वेक्टर दैट इज tan az इनटू स्फेरिकल, अगेन इसको स्फेरिकल में करना है, ये आप लोग होमवर्क कराएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको ट्राई करना है। एट पॉइंट m उस कोऑर्डिनेट्स आर, इसमें r इज इक्वल टू 4, ये प्रॉपर दिया हुआ है, एंड थीटा इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड फाई इज 120 डिग्री, ठीक है, एंड फाई इज 120 डिग्री। तो इसमें tan x का कन्वर्जन देखें, अब tan ay और tan az का कन्वर्जन देखना है, दूसरे पॉइंट पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। नेटवर्क उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी को, tan ay और tan az को, या आप जो है दूसरे तरीके से जो था उससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। मैं बताता हूं एक और तरीका कैसे करेंगे। एक दूसरा तरीका है ना, अल्टरनेटिव।
वेक्टर जो दिया है 10ay दिया है ना, 10ay दिया है। मैंने आपको बताया था कभी भी हमको बेसिकली चाहिए, किसमें चाहिए था, ar प्लस a थीटा प्लस a फाई चाहिए, है ना, स्फेरिकल में बोले तो ये चाहिए हमको, ठीक है, ये चाहिए आपको, ये गिवन है, कौन से पॉइंट पे चाहिए उससे ज्यादा मतलब नहीं है, ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या कर लीजिए, ये जो निकालना है, मतलब बेसिकली हमको ये निकालना है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, AR इज नथिंग बट, क्या होता है, कोई भी वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं R से। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है देखिएगा, 10 यहाँ पे AY दिया, तो AY डॉट AR आ जाएगा। सिमिलरली A थीटा जब आप कैलकुलेट करोगे, सो A वेक्टर डॉट A थीटा ऐसे लिखोगे तो ये आ जाएगा 10 AY डॉट A थीटा आ जाएगा ऐसा, ठीक है। देन A वेक्टर में रहेगा, AR A थीटा A5, तो A5 लिखोगे आप A वेक्टर डॉट A5, तो A वेक्टर जो दिया है हमको 10 AY दिया, सो 10 AY डॉट A5, ठीक है। तो ये आप यहां से निकाल सकते हो। सो AR इज 10 AY डॉट AR कितना होता है, AY डॉट AR डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्या होता है, दैट इज AY डॉट AR sin थीटा sin फाई होता है ना, ये दिस AY डॉट AR। तो AY डॉट AR आप टेबल देख सकते हैं, सो दैट इज इक्वल टू sin थीटा sin फाई वैल्यू होता है, आप देख लीजिए, ठीक है। फिर AY डॉट A थीटा जो होता है, दिस इज cos थीटा sin फाई होता है, ठीक है। और देन फिर लास्ट में क्या बचा है आपका AY डॉट A5 क्या होता है, AY डॉट A5 और AY के बीच में एंगल फाई बनता है, सो दैट इज cos फाई। फिर आप पुट कर दीजिए और आंसर है आपका, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AR निकालना है, A थीटा और A5 वहां पे पुट कर दीजिए, AR की वैल्यू जो भी आया है ना, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। सो A वेक्टर इज नथिंग बट AR, ये जो था AR की वैल्यू, सो दैट इज 10 AY डॉट AR, तो AY डॉट AR इज, सो दैट इज sin थीटा sin फाई, ऐसा ये AR टर्म आ गया, फिर प्लस A थीटा, फिर जो था A थीटा ये लिखा था 10 AY डॉट A थीटा, है ना, सो 10 AY डॉट A थीटा की वैल्यू अभी लिखा है, सो दैट इज cos थीटा sin फाई, ऐसा ये आपका आ गया 10 का 10, ये आ गया आपका A थीटा कंपोनेंट, ठीक है। प्लस Z वाले के लिए फिर आपने क्या किया था, यहाँ पे A5 डॉट A5, ठीक है। तो व्हाट इज A5 इज 10 AY डॉट A थीटा, so this is 10 AY डॉट A5, sorry AY डॉट A5, what is this AY डॉट A5, so AY डॉट A5 is cos, ये डाल दीजिए। अब R थीटा फाई आपको निकालना रहेगा, so इस तरह से भी आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट बताते हैं इसको, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो उसको, यार ये सब मुझे याद है ना डायरेक्ट, इसलिए मैं लिख दिया, बट आपको हमेशा जो डायग्राम है यूनिट वेक्टर उससे निकालना है, यूनिट वेक्टर का जो डायग्राम दिया है उससे निकालिए आप लोग, अदरवाइज नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। नेटवर्क बार बार थोड़ा सा कट रहा है।